हेलो फ्रेंड्स, लॉ इन हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोर्ट ने एमपी सिविल जज क्लास 2 के 252 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और फॉर्म भी फिल होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन इसकी एग्ज़ाम डेट बाद में आएगी। तो इस एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी करना है, किस तरह पढ़ना है, कैसे प्री क्लियर होगा, आदि बातों पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का सोच रहे हैं और स्पेशली जो पहली बार इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। इसके इम्पोर्टेंट होने की एक वजह यह भी है कि इस वीडियो में जो भी जानकारी दी जाएगी वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होगी और साथ ही एमपी सिविल जज के टॉप रैंक होल्डर के इनपुट भी शामिल होंगे। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, जिससे कोई इम्पोर्टेंट बात मिस ना हो। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमपी सिविल जज एग्ज़ाम की सिलेबस व इससे संबंधित बातों को जान लेते हैं। फिर इस एग्ज़ाम के लिए किस तरह से पढ़ना है, इस बारे में हम बात करेंगे। एमपी सिविल जज प्री का एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे जो 150 मार्क्स के होंगे। ये 150 क्वेश्चन इस प्रकार से होंगे: 110 क्वेश्चन लॉ से, 20 क्वेश्चन जीके से, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर और 10 क्वेश्चन इंग्लिश से होंगे। लॉ के जो 110 क्वेश्चन होंगे वो निम्न बैरेक्ट से होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं: सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। प्रत्येक से 15 क्वेश्चन होंगे जो 60 मार्क्स के होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। कॉन्ट्रैक्ट 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स। टीपीए 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से 6 क्वेश्चन जो कि 6 मार्क्स के होंगे। एमपी लैंड रेवेन्यू एक्ट से 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। एमपी अकोमोडेशन एक्ट से 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। एनआई एक्ट से 5 क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स के होंगे। लिमिटेशन एक्ट से 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स। इस तरह से 110 मार्क्स का लॉ पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इस लॉ पोर्शन को प्री के हिसाब से कैसे पढ़ना है। सबसे पहले डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस बुक, ये आपके पास में हो। एमपी सिविल जज में डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए डायरेक्ट प्री व मेंस दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो इस एग्ज़ाम के लिए प्री एवं मेंस की एग्जाम में ही प्रिपरेशन करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ प्री एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट की किन बातों को ध्यान में रखकर पढ़ना है जो मेनली प्री में के पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनते हैं, जिन बातों को ध्यान में रखना है, वह चैप्टर के नेम और नंबर और कितने सेक्शन हैं, साथ ही एक्ट की प्रवर्तन और अधिनियमन की दिनांक। इसके साथ ही जैसे आईपीसी का चैप्टर 15, उसमें किन अपराधों के संबंध में प्रावधान किया गया है। दूसरी बात जो याद रखना है वो है सेक्शन नंबर वो उनके नाम, जैसे आईपीसी का सेक्शन 154 किस संबंध में प्रावधान करता है आदि। इसके अलावा प्राधिकारियों के नाम, यानी किस सेक्शन में कौन सा प्राधिकारी किसकी परमिशन से क्या काम कर रहा है, जैसे पोस्टल ऑफिस में किसी पार्सल की तलाशी के लिए वारंट कौन इशू करता है आदि। अगली बात जो याद में रखनी है वह है कि किसी सेक्शन के कंसेप्ट पर बेस्ड रहते हैं, यानी उसके अंदर की बातें या उस पर बेस्ड कोई प्रॉब्लम देखकर। यदि किसी सेक्शन में किसी काम को करने के लिए कोई टाइम पीरियड बताया गया है या कोई पनिशमेंट है तो वो भी याद में रखनी है, जैसे इन्वेस्टिगेशन 24 आवर में पूरा न होने पर पुलिस रिमांड की अवधि कितनी है। अगले टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो अमेंडमेंट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कोई अमेंडमेंट हुआ तो उसका नाम विथ ईयर, कोई नया सेक्शन जोड़ा गया है या पुराने सेक्शन में कोई नई बात जोड़ी गई है तो वो। अगले टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं, जो किसी इलस्ट्रेशन सेक्शन या किसी लीडिंग केस लॉ पर बेस्ड हो सकता है। अगले टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वे केस लॉ बेस्ड होते हैं। यदि किसी सेक्शन पर कोई लीडिंग केस है तो वो केस या रिसेंटली कोई न्यू जजमेंट आया है तो वो आपको याद रखना है। यही इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान में रखते हुए आप डायरेक्ट को पढ़ें
और प्री में मेनली इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इनके अलावा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको बैरेक्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करना है, अर्थात जितना हो सके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें, हो सके तो उनको रट ही लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये तो बात हुई लॉ की। अब बात करते हैं जीके, कंप्यूटर व इंग्लिश की, जो कि 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 40 मार्क्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके सिलेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जीके की, अर्थात जनरल नॉलेज की। तो इसका सिलेबस हाई कोर्ट ने स्पेसिफाइड नहीं किया है, तो इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन हमने प्रीवियस ईयर से जो सीखा उसके बारे में आपसे शेयर जरूर करेंगे। जैसे इसमें करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, एमपी जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज जो इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड हो सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। इसके लिए जिस दिन से नोटिफिकेशन आया उस दिन से लेकर एडमिट कार्ड आने की डेट तक करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पिछले 6 माह तक की बातें जो आपको पता हो, उनमें से जैसे कोई अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, इवेंट्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स आदि। जनरल नॉलेज इसमें मोस्टली आपको फोकस करना है स्टैटिक पर, जो साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अवार्ड्स, इम्पॉर्टेंट डेज, लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, मेन ऑर्गेनाइजेशन आदि। आप जीके आदि के लिए बुक लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वो देख सकते हैं। एमपी जीके में भी आपको मेनली स्टैटिक पर ही फोकस करना है। एमपी के प्रमुख अवार्ड्स, एमपी की प्रमुख नदियाँ व उनके उद्गम स्थल, एमपी के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य, एमपी के प्रमुख बोलियां व तीज त्योहार, एमपी के प्रमुख साहित्यकार व पुरस्कार आदि बातों को ध्यान में रखकर पढ़ना है। इसके लिए बुक लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में बेसिक आपको पता ही होना चाहिए, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, शॉर्ट की एंड इट्स फंक्शंस, शॉर्ट नेम एंड फुल फॉर्म, मेमोरी साइज आदि। इसके लिए आप लूसेंट की कंप्यूटर पढ़ सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को याद कर लें। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इसके लिए कोई स्पेसिफाइड सिलेबस नहीं है, ये 10 मार्क्स का पूछा जाता है। आपको बेसिक ग्रामर रूल्स, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, वर्ड मीनिंग एंड स्पेलिंग करेक्शन आदि पता हो। इसके लिए सबसे अच्छा, इन बातों के अलावा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ लें, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। एक विशेष बात हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है, आप इंग्लिश के लिए ज़्यादा परेशान न हो, आप मेनली 140 मार्क्स पर फोकस करें। इसके लिए आप बस बेसिक ग्रामर रूल्स को पढ़ सकते हैं, तो ज़रूर पढ़ें, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लें। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे आप आइडिया ले लें और आप जितना अच्छे से पढ़ सकते हो उतना पढ़ें। बाकी इम्पोर्टेंट तो सब कुछ है, सब कुछ पढ़ना है। इन प्रमुख बातों को फॉलो करते हुए यदि आप प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आपका एमपी सिविल जज का प्री क्लियर होगा। और इनके लिए बुक लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।